हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड आ रही है कि सर बेस्ट ईटीएफ बता दीजिए, बेस्ट ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनाकर दे दीजिए। और इनफैक्ट जब मैंने कल जियो ब्लैक रॉक के जो नए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आने वाले हैं उनके ऊपर वीडियो बनाया तो उसके अंदर भी कमेंट यही थे कि सर बेस्ट ईटीएफ बताइए पोर्टफोलियो के लिए। तो आज का वीडियो बेस्ट ईटीएफ के ऊपर ही रहने वाला है। टॉप 5 बेस्ट ईटीएफ मैं आज आपको देने वाला हूं और साथ में हम एक शानदार वाला पोर्टफोलियो भी बनाने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, आपको बेस्ट ईटीएफ मिलने वाले हैं और क्यों वो बेस्ट है ईटीएफ, ये रीजन भी मैं बताऊंगा। और किस पर्पस से आपको कितने टाइम के लिए यानी कितने टेन्योर के लिए आपको होल्ड रखना है वो पर्पस भी मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि एक गोल दिमाग के अंदर सेट होना जरूरी है कि कोई भी चीज आप खरीदते हो, एक चीज समझो, कोई भी चीज आप जब खरीदते हो ना तो उसका पर्पस देखते हो कि उसका पर्पस क्या है। भैया बाइक खरीदनी है तो आपको पता है कि मेरे को यहां से वहां जाना है। कार चाहिए तो कार का भी पर्पस है। घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम चाहिए तो उसका भी एक पर्पस है। तो वैसे ईटीएफ खरीदने के लिए भी कुछ पर्पस होना चाहिए आपके पास में कि नहीं मेरे को वेल्थ बनानी है, मेरे को लॉन्ग टर्म रखना है। तो उनके सबके अलग अलग ईटीएफ पोर्टफोलियो बनते हैं सर, तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। साथ में हम बेस्ट पोर्टफोलियो तो क्रिएट करने ही वाले हैं और इन दोनों से जब तक ये दोनों अधूरे हैं, जब तक आपको ये चीज पता नहीं होगी हाउ टू इन्वेस्ट सर, कि इन्वेस्ट कैसे करना है, इन्वेस्टिंग कैसे की जाएगी, सही तरीका क्या है, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी का फायदा जब तक आप नहीं उठा पाओगे, जब तक आपको अच्छा मोटा फायदा नहीं हो सकता है। तो ये तीनों चीजें आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह कहूंगा, चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर देना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के अंदर। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है मैं बेसिक टू एडवांस समझाने के अंदर बिलीव करता हूं। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। अब देखिए, हम यहां पर बार बार ईटीएफ्स का जिक्र कर रहे हैं सर, बार बार ईटीएफ का जिक्र कर रहे हैं। तो ये होता क्या है सर? ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंदर आप यहां पर ट्रेड नहीं कर सकते और ईटीएफ के अंदर कर सकते हैं। आपका जो पैसा है बल्क में इन्वेस्ट होता है, यानी एक ईटीएफ आपने लिया है उसके अंदर 20, 50, 100, 150 स्टॉक्स के अंदर उनके एलोकेशन के आधार पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। अब सवाल आता है कि बेस्ट ईटीएफ कौन से है, तो उसी की हम बात कर लेते हैं। तो हम यहां पर बनाएंगे एक बेस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो। अच्छा, अब मेरे को नहीं पता है कि आपका पर्पस क्या है बेस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो बनाने को लेकर। अब पर्पस होना लाइफ के अंदर बहुत जरूरी है, तो कमेंट मारो ना यार, आप किस वजह से ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टिंग करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है। बहुत मजा आएगा, कमेंट करना यार, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा कि आपका पर्पस क्या है, क्या लॉन्ग टर्म है, क्या पर्पस है आपका। कमेंट करके बताओ कि आपका पर्पस क्या है आज। तो हम बात करेंगे बेस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो की। अब देखिए, जब हम बेस्ट ईटीएफ पोर्टफोलियो सर्च करते हैं ना तो मेरा मानना है कि आपको 3 से 5 साल तो होल्डिंग करनी ही चाहिए। लॉन्ग टर्म की परिभाषा तो वैसे और भी ज्यादा है कि आप कम से कम 5 साल रखो, लेकिन ईटीएफ के अंदर आप 3 साल तो कम से कम रखो ही। वैसे गवर्नमेंट तो 1 साल के बाद में लॉन्ग टर्म मान लेती है, क्योंकि 12 महीने के बाद में एलटीसीजी टैक्स लागू हो जाता है। तो यहां पर हम लॉन्ग टर्म लेकर चल रहे हैं 3 से 5 साल कम से कम। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाता है आपका निफ्टी 50। अब देखो, एक एक चीज समझा रहा हूं, जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत कमाल की चीज मिल रही है आज आपको। निफ्टी 50 यानी भारत की टॉप 50 कंपनी, मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर आप पैसा दे रहे हो और इसके ईटीएफ है निफ्टी 20। ये बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मत समझना इसको, इसके अलावा भी अदर ईटीएफ है, आप देख सकते हो। वैसे सबसे अच्छा वॉल्यूम आपको निफ्टी 20 के अंदर ही सर मिलता है। अब भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर मैं बोलूं आपको इन्वेस्ट करना है तो आप एक एक कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करोगे तो आपको मोटा कैपिटल चाहिए, रिस्क चाहिए, और 50 के 50 स्टॉक्स को आप देखते रहोगे कि कब अप जा रहा है, कब डाउन जा रहा है। तो ये सारी माथाफोड़ी, आपकी सारी हेडेक खत्म हो गई है। आपको एक ईटीएफ लेना है निफ्टी 20, तकरीबन अभी चल रहा है 184, 185 के आसपास का, यानी 200 रुपए से कम में आपको मिल जाएगा भारत की टॉप 50 कंपनियों में मौका, अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट करने की। इसके अलावा भी और भी अदर ईटीएफ्स की हम बात कर लेते हैं।
देखिए, अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखोगे ना तो ही आपको एक एक चीज सर बारीकी से समझ में आने वाली है। लेकिन बहुत से लोग मुझे यहाँ पर ये भी कहते हैं कि सर इमरजेंसी में पैसों की नीड पड़ जाती है, इसलिए ईटीएफ को बीच में ही सेल करना पड़ता है, या कई लोग तो अपनी एसआईपी भी ब्रेक कर देते हैं। ये देखिए, इस तरह के कमेंट डेली आते हैं मेरे पास में। लेकिन अब आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब लाइफ में कभी भी पैसों की इमरजेंसी में जरूरत हो तो आप बजाज फाइनेंस पर्सनल लोन के साथ में 55 लाख तक का लोन बहुत आसानी से ले सकते हैं, वो भी बिना किसी कोलैटरल के, यानी कोई गारंटर नहीं चाहिए। यहां आपको सिर्फ 5 मिनट में ही अप्रूवल मिल जाता है और विद इन 24 टू 48 आवर्स में पैसे आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि लोन आप फ्लेक्सिबल ईएमआई ऑप्शंस में वापस भी दे सकते हैं। कोई प्रमोशन नहीं है भैया, बस आपको सिविल स्कोर जो आपका है वो 685 प्लस होना चाहिए। यहाँ कोई हिडन चार्जेस भी नहीं है और जो पूरा प्रोसेस है 100% डिजिटली है। यानी आप अपने मोबाइल फोन से सबसे पहले तो आपको नंबर वेरीफाई करना है, फिर अपना डिटेल्स भरना है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और आपको इजीली यहाँ से लोन मिल जाएगा। तो अब आपको अप्लाई कहां से करना है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मैं लिंक दे दूंगा ताकि आप इधर उधर गलत वेबसाइट पे ना चल जाओ। आजकल फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होता है, तो आपको जो अप्लाई करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। अब चलिए, ये तो रही बात, इमरजेंसी में फंड की नीड पड़ जाती है तो आपको क्या करना है। वीडियो के ऊपर वापस आते हैं। अब जो पहला ईटीएफ है आपका नोट डाउन हो चुका है कि भैया मेरे को तो भारत की टॉप 50 कंपनियों के अंदर डालना है पैसा। कैसे डालना है ये वीडियो के अभी लास्ट में बताऊंगा, ईटीएफ्स के नाम के बाद में वो बताने वाला हूं कि इन्वेस्ट कैसे करना है। वो पार्ट मिस मत कर देना भैया, इन्वेस्ट कैसे करना है। अब आ जाओ आप मिड लेवल की, मिड 150 यानी भारत की 150 कंपनियां, इसका भी ईटीएफ है। ये नाम ही लिख देता हूं मैं डायरेक्ट, मिड 150 20। इससे भी मिलते जुलते और भी ईटीएफ है। ये पर्टिकुलर एक नाम मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं। तो भारत की बीच की कंपनियां 150 कंपनियों के अंदर आपका पैसा जाएगा और इसका ईटीएफ भी 200 रुपए से कम के अंदर आपको मिल जाता है, यानी भारत की 150 कंपनियों के अंदर अपॉर्चुनिटी। तीसरा ईटीएफ ले लो स्मॉल कैटेगरी की, स्मॉल कैप कैटेगरीज की 250। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जियो ब्लैक रॉक ने एक तो मिड 150 भी स्मॉल कैप और एक और ईटीएफ का नाम बताऊंगा अभी, निफ्टी नेक्स्ट 50, उनके म्यूचुअल फंड लॉन्च किए। अभी म्यूचुअल फंड में जाना है क्योंकि जब आपको ईटीएफ मिल रहे हैं यहाँ पर। तो हम बात कर रहे थे स्मॉल कैप 250 की, तो इसका भी नाम है HDFC SML 250। ये ईटीएफ है जिसका नाम मेरे को अभी जुबान पर याद है। इससे भी मिलते जुलते बहुत सारे ईटीएफ है, आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलने वाला है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा हम नहीं लेते हैं। तो आपका स्मॉल कैटेगरी की 250 कंपनियों के अंदर आ गया, यानी भारत का ऑल ओवर पूरा मार्केट आप कवर कर चुके हो सर, भारत का पूरा मार्केट आप कवर कर चुके हो। इसके अलावा अब भैया गोल्ड और सिल्वर, ये एक ऐसी चीज है जो कि आप मतलब मार्केट में खरीदने जाओगे तो बहुत कॉस्टली आपको मिलेगा। तो यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर के भी ईटीएफ है। अच्छा, इनके भी ईटीएफ होते हैं सर, ऐसे बोलोगे? हाँ सर, इनके भी ईटीएफ होते हैं। और अभी तो क्या रैली दिखा रहा है सिल्वर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। दिवाली के टाइम पर मैंने कहा था कि शगुन के तौर पर गोल्ड और सिल्वर जरूर से आप खरीद लेना। आज वो लोग बहुत अच्छा मैसेज करते हैं, सर धन्यवाद कि आपने उस समय खरीदवा दिया, बहुत अच्छा रिटर्न इनके अंदर मिल रहा है। तो गोल्ड एंड सिल्वर के भी ईटीएफ है, गोल्ड बीज सिल्वर बीज नाम से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, गोल्ड बीज और सिल्वर बीज, इनसे भी मिलते जुलते टाटा का भी है और भी है अदर, आप देख सकते हो। लेकिन अच्छा वॉल्यूम आपको इनके अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये वाली ईटीएफ तो 100 रुपए के आसपास ही है, मात्र 100 रुपए के आसपास है। यानी आप महीने के 1500 से 2000 रुपए भी लेकर चलोगे ना तो आप पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का मार्केट भी कवर कर सकते हो। तो ये हो गए 4 ईटीएफ। हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि 5 ईटीएफ की हम बात करेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा मैं थोड़े से 1-2 ईटीएफ आपको ज्यादा बताऊंगा क्योंकि मेरे से रुका नहीं जाता है। जब सिखाने के लिए बैठा हूं तो पूरा सिखाऊंगा, बताने के लिए बैठा हूं कि अच्छा पोर्टफोलियो तो पूरा अच्छा बताकर जाऊंगा। अब 5वें की बात करते हैं तो 5वें नंबर पर आपका आ जाता है, क्योंकि भारत का आप पूरा ऑलरेडी मार्केट कवर कर चुके हो। इसके अलावा आता है MON 100, यूएस का नेस्डेक, भैया माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसे कंपनियों के अंदर अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, भारत में बैठे बैठे, डॉलर की नीड नहीं है, ईटीएफ के जरिए कर सकते हो सर। MON 100 है। चाइना का मार्केट कवर करना है सर, यहां पर हैंगसेंग बीज नाम से आपको ईटीएफ मिल जाएगा, हैंगसेंग बीज नाम से। तो हैंगसेंग का ईटीएफ है, चाइना के मार्केट को आप कवर कर सकते हो। वैसे MON 100 बहुत अच्छा ईटीएफ है सर, बहुत अच्छा ईटीएफ है MON 100। तो ये वो ईटीएफ्स हैं
जो कि आपके पोर्टफोलियो में सर जरूरी से होने ही चाहिए। इसके बाद में हम भी और भी बहुत सारे, मैं तो कहूंगा 11 से 12 ETF बता दूंगा मैं आपको, लेकिन आप शुरुआत यहीं से करो तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहने वाला है। अब इन्वेस्ट कैसे करना है वो भी बताऊंगा, उससे पहले सेक्टर वाइज बता दूं, आप डिफेंस सेक्टर देख सकते हो, एमओ डिफेंस उसका ETF है। FMCG की तरफ जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर इनका भी ब्राइट है। एक कैपिटल, एमओ कैपिटल करके भी ETF है, वो भी बहुत अच्छा ETF है। जो कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज है, जो कैपिटल हैंडल करती है, उन कंपनीज का भी ETF है एमओ कैपिटल। तो ये सेक्टर वाइज ETF, ये सबसे लास्ट में रखना है, कम रखना, लेकिन ये एलोकेशन आप बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है कि सर हमको इन्वेस्ट कैसे करना है, हाउ टू इन्वेस्ट कैसे करेंगे। देखिए सर, मार्केट हमेशा आप लोगों को पता है यूं ही ऊपर जाता है, अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। कभी गिरावट बड़ी भी हो जाती है, कभी ज्यादा अच्छा चल रहा रहता है, एक रैली आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अब ध्यान रखना, जब भी मार्केट के अंदर आप एप्लीकेशन खोलते हो, वैसे हमारे टेलीग्राम पर जुड़े हुए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी आपको अपडेट्स मिलती रहती है। लेकिन मार्केट जब भी देखना, जब भी आपको ये ETFs वॉच लिस्ट बना लो, एक तो अपना जो भी डीमेट अकाउंट आप यूज करते हो तो उसकी वॉच लिस्ट एक होती है, वॉच लिस्ट आप बना लो। वॉच लिस्ट के अंदर ये ETFs जो मैंने बताए हैं, ये नोट डाउन आपने कर लिए। जब जिस दिन जो ETF आपको 2% से ज्यादा गिरावा मिले, उस समय समझ लो कि आपके पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। वैसे ये मौके बहुत कम आएंगे कि 2% आपको गिरावा मिल जाएगा। 2% आपको गिरावा मिल जाए तो आज समझ लो कि हमारा आज सोने पे सुहागा वाला दिन है। अगर 1.5% से ज्यादा मिल जाए तो आप समझ लो चांदी हो गई आज। तो यहां पर 1.5% से 2% आपको गिरावट पे मिले, उसी दिन आप वो बाय कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद भी गिरे तो घबराओ मत, ETFs ऐसे नहीं गिरते हैं। अभी मार्केट इतना बुरी तरह से क्रैश हुआ है, लेकिन ETF सर बहुत कम गिरे थे, 15%, 20% तक की गिरावट देखने को मिली है। और उस दौरान जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो आज बहुत अच्छे रिटर्न के साथ में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर 1.5 से 2% की गिरावट आपको जिस दिन देखने को मिले, तो ये गिरावट वाला टाइम पकड़ना है आपको। अब एग्जैक्ट पकड़ में नहीं आएगा, आपकी एंट्री यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है। तो जो गिरावट है ना, कोशिश करो कि गिरावट के अंदर इन्वेस्ट कर सको। अब गिरावट के अंदर इन्वेस्टिंग आपने चालू कर दी ना, मैं कहता हूं बहुत कमाल के आपको मजे आने वाले हैं। और अगर आप स्टॉक से भी रिटर्न बनाना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप वहां जुड़ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो लोग नए हैं तो उनके लिए तो बहुत काम की चीज आज उनको यहाँ से मिल गई होगी, बेस्ट ETF मिल गए होंगे। पोर्टफोलियो बना के दे दिया है मैंने आपको बेस्ट ETFs का। इन्वेस्ट कैसे करना है, सिंपल स्ट्रेटेजी है। बहुत लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर कोर्स बताइए, कोर्स क्या है सर आपका, कोर्स की फीस बताइए। भैया सोशल मीडिया पे बहुत लोग बेचने के लिए बैठे हैं, मैं बेचता नहीं हूँ, सब कुछ फ्री है, कोई पैसा मैं नहीं लेता हूँ। कोर्स के चक्करों में मत पड़ो, बाय ऑन डिप लो, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, और सबसे अच्छा है पेशेंस। 2-3 साल का पेशेंस बना के रखो, आपका पोर्टफोलियो कभी रेड हो ही नहीं सकता, कभी डाउन जा ही नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है, लिख कर ले लेना। चलो वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।